अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और मेरे पीछे एक बकरी बै बै कर रही है, उसे इग्नोर करो। तो चलो आज का न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग चैंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गया था, उसके साथ वांग जी भी गया था। चैंग ने वांग जी को देखा, उसने उसको अपने पास बुलाया। वांग जी ने अभी तक चैंग के साथ अच्छे से बात नहीं किया था। चैंग ने कहा, तुम्हारी आंखों को मैंने कहीं देखा है। वांग जी ने कहा, मेरी आंखों को लेकिन हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। वांग जी को बहुत डर लग गया था। विंग ने कहा, हाँ ये तो तुमसे पहली बार मिल रहा है। तभी चैंग ने कहा, तुम्हारी वॉइस भी कुछ जानी पहचानी से लग रही है। वांग जी तो अब हैरान हो गया था। उसने कहा, लेकिन हम पहली बार मिल रहे हैं तो मेरी वॉइस जानी पहचानी से क्यों लग रही है। जियांग चैंग ने कहा, हाँ वही तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि हम दोनों पहली बार मिले हैं। मैं तुम्हें इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी तुम मुझे। विंग ने कहा, लगता है मार खाने की वजह से तुम्हारा दिमाग घूम गया है और तुम पागल हो गए हो। जियांग चैंग ने कहा, मुझे भी वही लगता है। विंग जो कि जियांग चैंग की बात सुनकर वो हाँ करके जियांग चैंग को देख रहा था। वांग जी पूरा ही डरा हुआ था और वो पसीने से भीग रहा था। उसका पसीना जो था उसकी फोrehead से होकर उसकी कानों के पास से जाकर नीचे गिर रही थी। तभी जियांग चैंग ने विंग से कहा, हाँ हे विंग, तुमने क्या सोचा इसके बारे में। विंग ने कहा, तुमने रिक्वेस्ट किया है इसीलिए मैं बस मिलने जाऊंगा, समझे। वांग जी जो कि अब पसीने से भीग चुका था, उसने अपने पसीने को पोंछा और उन दोनों भाइयों की बातों को सुनने लगा। जहाँ पर जियांग चैंग ने कहा, ठीक है मैं उससे बोल दूंगा कि तुम उससे कल मिलने वाले हो, ठीक है। विंग ने कहा, ठीक है। फिर जियांग चैंग ने विंग से कहा, तुम्हें पता है उसने तुम्हारे साथ बात करने के लिए चाइना की सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट को बुक किया है, तुम्हें पता है विंग। विंग जो कि चुपचाप खड़ा था। जियांग चैंग और विंग की कुछ बातें सुनने के बाद वांग जी को ये समझ में आ गया था कि विंग डेट पर जा रहा है, वो भी उस अल्फा के साथ जिस अल्फा के बारे में विंग कल वांग जी से बात कर रहा था, जिसकी शादी के रिश्ते को लेकर ही जियांग चैंग यहाँ पर विंग से मिलने आया था और वांग जी ने उसे गलत समझकर उसे ही पीट डाला। इसका मतलब कल वो दोनों डेट पर जा रहे हैं। वांग जी की दिल पर एक घबराहट सी होने लगी। क्या विंग उसे शादी के लिए हाँ बोल देगा। इसका मतलब वो अल्फा जीत जाएगा वांग जी से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। विंग सिर्फ वांग जी का है और अगर उसे रास्ते से हटना पड़ेगा ना तो उसे पहले ही रोकना पड़ेगा। लेकिन वांग जी उसे कैसे पहचानेगा। वांग जी की माइंड में ये सब कुछ चल रहा था, उसके दिल पर घबराहट हो रही थी। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है अब तुम रेस्ट करो, हम अभी घर जा रहे हैं, ठीक है। जियांग चंग ने कहा, ठीक है। फिर उसने वांग जी की तरफ देखा, उसने कहा, हे मेरी बात सुनो, तुम कितने अच्छे हो, इस तरह से ना मेरे भाई का ख्याल रखना, समझे। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर जियांग चंग ने कहा, तुम कितने अच्छे हो, काश तुम विंग के स्टूडेंट नहीं उससे थोड़ा एज में बड़ा होते तो मैं खुद विंग के साथ तुम्हारी शादी करवा देता। वांग जी का दोनों कान रेड हो जाता है। फिर विंग ने कहा, जियांग चंग शट अप, तुम क्या बोल रहे हो। तभी जियांग चंग ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें पता भी है ये एज में कितना छोटा है मुझसे, 10 साल का छोटा है मुझसे ये सुनकर तो जियांग चंग ने कहा, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, काश 10 साल का बड़ा होता तो अच्छा होता ना। फिर विंग ने कहा, तुम हर वक्त मेरे पीछे शादी शादी करके पड़े रहते हो, मैं जा रहा हूँ, समझे। ये बोलकर वो निकल गया बाहर। फिर वांग जी ने जियांग चैंग को बो किया और फिर वो भी चला गया। विंग जो कि वहाँ से गुजर रहा था तो वांग जी ने पीछे से कहा, टीचर टीचर रुक जाइए ना, मुझे छोड़कर जा रहे हो आप। विंग ने कहा, ओ अच्छा तुम, मैं तो भूल ही गए थे कि तुम मेरे साथ आए हो। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, चलिए हम साथ में घर चलते हैं। विंग और वांग जी साथ में घर जाने लगते हैं। फिर वांग जी ने कहा, अब तो कल आप डेट पर जा रहे हो। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन किसी को बोलना मत, ठीक है। वांग जी ने कहा, वैसे मैं नहीं बोलने वाला किसी को, वैसे अब कब जा रहे हो डेट पर। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मतलब टाइम बता दोगे तो कितना अच्छा होगा, मतलब। तभी विंग ने कहा, तुम एक काम करो, तुम ना कल ट्यूशन मत आना, ठीक है। और हाँ तुम आज शाम को भी मत आना, क्योंकि तुम्हारे हेड पर सॉरी फोरहेड पर चोट लगी है, इसीलिए तुम आज आराम करो। और कल तुम्हें पता है ना कल क्या है, इसीलिए तुम कल नहीं आना, तुम परसों आना। वांग जी ने कहा, क्या आप कल शाम को ही जा रहे हो डेट पर। विंग ने कहा, ये कोई डेट नहीं है, मैं बस उससे मिलने जा रहा हूँ, बस मैं उसे मिल लूँगा उसके बाद मैं चला आऊँगा। वांग जी ने कहा, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या कोई हेल्प चाहिए आपको। विंग ने कहा,
नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो तुम घर जाओ, ठीक है। वांग जी ने कहा लेकिन आप मेरी हेल्प तो ले सकते हो ना। विंग ने कहा मैंने कहा ना मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ ना, तुम घर जाओ, आराम करो, समझे। वांग जी ने कहा फिर भी आप हाँ, अगर हेल्प लगे तो। विंग ने कहा तुम घर जाओ, तुम्हारी फोrehead पर चोट लगी है, जाओ घर और आराम करो, और 2 दिन मत आना, ठीक है, तुम परसों से आना। वांग जी ने कहा ठीक है, कल वैसे भी संडे है। फिर वांग जी जो कि वहाँ पर खड़ा रहा और विंग उसके सामने से चला गया। वांग जी तब तक वहाँ पर खड़ा रहा जब तक विंग उसकी आंखों के सामने से गायब न हो जाए। विंग चलता ही गया, चलता ही गया, उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वहाँ पर लान वांग जी खड़ा था, उसे ही देख रहा था वो जाते हुए। फिर तभी दौड़कर वहाँ पर मेंग्या, वेंसू और वेंझाओ आते हैं वहाँ पर। उन्होंने वांग जी से कहा हे वांग जी। तभी वांग जी ने कहा चला गया, सब कुछ चला गया मेरा। वेंझाओ ने कहा तुम पागल हो गया क्या, लगता है इसकी फोrehead पर लगने की वजह से पागल हो गया है। फिर इधर जो मिंग था उसने कहा हे वांग जी, क्या कहा टीचर ने तुम्हें, तुम स्टैचू क्यों बन गए हो वांग जी। वांग जी ने कहा मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तभी जो मिंग था उसने कहा क्या हो गया है, क्या टीचर ने तुम्हारे पैसे चोरी कर लिया। वांग जी उसकी पेट पर मुक्का मारते हुए कहा शट अप, तू क्या तब से अनाप शनाप बोले जा रहा है तू। तब इधर मिंग्याओ ने कहा तो फिर तू लुट कैसे गया, तू बर्बाद कैसे हो गया, वो तो बोल। वांग जी ने कहा वेंजाओ, उसने वेंजाओ को हक कर लिया। वेंजाओ ने कहा क्या हुआ बेबी लान वांग जी, तुम्हें क्या हो गया। तभी लान वांग जी ने कहा हाँ मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे मुंह के पास से खाना किसी ने छीन लिया। वेंजाओ ने कहा कौन है वो, तेरे मुंह के पास से खाना छीन लिया, इसीलिए तो रो रहा है, मैं बोलूँ उसे भूख लगी है, चलो रेस्टोरेंट पर चलते हैं। वांग जी ने फिर से वेंजाओ को मारते हुए कहा चुप रहो, खाना मतलब विंग। तभी वेंचाओ ने कहा विंग कब से खाना बन गया, मिंग्या तुम्हें पता है। मिंग्याओ ने कहा मुझे नहीं पता। वांग जी ने कहा अरे बुद्धू लोगो, तुम्हें पता भी नहीं है, एक दोस्त की दिल टूट गया, तुम दोनों खाना की पड़ी है तुम दोनों को। तभी वेंचाओ ने कहा तुम ही तो तब से खाने की बात कर रहे हो। वांग जी ने कहा तुम्हें पता है आज क्या हुआ हॉस्पिटल में, जिसको हमने पीटा था वो तो विंग सर का भाई था, उससे तो मैंने मिला, उसने कहा कि वो मेरी आंखों को और मेरी वॉइस को पहचानता है। जैसे तैसे मैंने बात को टाली कि एक और बड़ा सा धक्का मेरे सामने आ गया। वेंचाओ ने कहा हाँ, उसके बाद तुम लड़कियों की तरह रोने लग गई क्या, इस जैसे रो रहे हो अभी। वांग जी ने कहा तुम मेरी बात सुनो। उसके बाद एक बड़ा सा न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ बन के मेरे सामने आ गई। मिंग्याओ ने कहा तो तुमने उसे रिकॉर्ड किया। ब्रेकिंग न्यूज़ जो होते हैं ना वो बहुत वायरल जाते हैं, तुम्हें पता है। तब वांग जी ने कहा शट अप, मेरी ज़िंदगी की घंटी बज गई है, तुम दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ की पड़ी है तुम्हें। वेंचाओ ने कहा तो तुमने ही तो कहा ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। वांग जी ने कहा वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि विंग सर डेट पर जा रहे हैं। वेंचाओ ने कहा विंग सर डेट पर जा रहे हैं। मिंगाओ ने कहा विंग सर डेट पर जा रहे हैं। वेंसू ने कहा विंग सर डेट पर जा रहे हैं। फिर उन तीनों ने कहा कब। तभी वांग जी ने कहा कल शाम को। मेरी ज़िंदगी झंड हो गई, बर्बाद हो गई, मेरी सारी मेहनत पानी फेर गई, मेरी आग बुझ गई, उसमें सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है मुझे। तभी वेंचाओ ने उसको संभालते हुए कहा वांग जी धीरज रखो पुत्र, ऐसा नहीं करते हैं। वांग जी ने कहा मैं तेरा बेटा नहीं हूँ जो तू ऐसे बोल रहा है, समझे। वेंचाओ ने कहा बेटा मेरी बात सुन, मेरे पास एक गजब आइडिया है। वैसे वो लोग डेटिंग पर कहाँ जा रहे हैं, किसी मूवी देखने जा रहे हैं या फिर पार्क में जा रहे हैं या फिर कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। वांग जी ने कहा मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फिर मिंग्याओ ने कहा तेरे पापा से भी बड़ा। वांग जी ने कहा मुझे नहीं पता ना, मैं अभी तक उससे मिला भी नहीं, मैंने बस इतना ही सुना कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो दोनों कल शाम को डेट पर जा रहे हैं और एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं, चाइना का टॉप। तभी वेंचाओ ने कहा अरे वाह, वो तो मेरे मामा का है। वेंचाओ की बात सुनकर उसने कहा तुम्हारे मामा का। तभी वेंचाओ ने कहा हाँ, चाइना के टॉप रेस्टोरेंट मेरी मामा का है। गाइस पहले बताओ यार, मेरी मामा का रेस्टोरेंट है वो। एक काम करते हैं, हम लोग वहीं पर जाते हैं और फिर हम उनकी डेट को भंग कर देंगे, झंड कर देंगे उसकी डेट को। ये सुनकर ना वांग जी ने कहा नहीं, इससे ना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि विंग की बेइज्जती हो जाए, मैं बस चाहता हूँ कि वो लड़का आने से पहले गायब हो जाए। मिंग्याओ ने कहा तो फिर तुम उसे किडनैप करने वाले हो क्या। वांग जी ने कहा काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन मैं उसे जानता ही नहीं हूँ कि वो कौन है। फिर इधर वेंचाओ ने कहा मेरे पास एक झक्कास आइडिया है, मेरी बात सुन। फिर इधर
वांग जी ने कहा हाँ हाँ बता बता। फिर वेन चाओ ने एक झकास सा आइडिया बताया जो कि हमें सुनाई नहीं देता है। फिर उन्होंने कहा अरे वाह क्या आइडिया है, तो मिलते हैं कल शाम रेस्टोरेंट में। गाइस रेस्टोरेंट का नाम मैंने कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रेस्टोरेंट का नाम क्या रखूँ। मैं ABC रख देती हूँ, ठीक है। तो वांग जी ने कहा तो फिर मिलते हूँ कल ABC रेस्टोरेंट में, ठीक है। वेन चाओ ने कहा ठीक है, और फिर वो सब लोग चले गए। सीन कट होती है, हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग जो कि निकल गया था। अगले दिन शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम उस दिन संडे था तो विंग जल्दी जल्दी से ही सब कुछ कर लेता क्योंकि वो घर पे ही था, क्योंकि कॉलेज तो नहीं था संडे के दिन। तो विंग रेडी होने के बाद ABC रेस्टोरेंट के लिए निकल गया था। नाम कुछ अजीब सा लग रहा है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में गया तो वो किसी को ढूंढ रहा था, तभी उसके पास कॉल आया। हे विंग, क्या तुम आ चुके हो? विंग ने कहा हाँ मैं आ चुका हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? फिर उसने कहा 9 नंबर टेबल के पास आ जाओ। विंग ने कहा ठीक है। फिर विंग 9 नंबर टेबल के पास गया। फिर उसने एक अल्फ़ा को देखा। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा है, आज पहली बार उसे देखा। फिर उसने कहा हम दोनों ही पहली बार मिल रहे हैं। हेलो, मेरा नाम सुयंग है। विंग ने कहा सुयंग। फिर उसने उसके साथ हाथ मिलाया। फिर सुयंग ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर विंग बैठ गया। विंग ने कहा वैसे ही मैं कभी इस रेस्टोरेंट पे नहीं आया हूँ, आज पहली बार। फिर शुयांग ने कहा हाँ मैं भी पहली बार आया हूँ क्योंकि मैं शहर के इस साइड में कभी नहीं आया, मैं तो दूसरे शहर में रहता हूँ ना। विंग ने कहा हाँ। फिर शुयांग ने कहा तुम्हें पता है ना कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और शुयांग अपनी बिजनेस के बारे में बड़े बड़े लेक्चर झाड़ने लगा जो कि विंग को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कि शुयांग ऐसे बोल रहा था जैसे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो रिच मैन है ना वो खुद ही है, समझे, वो खुद ही है। वो ऐसे बोल रहा था कि मेरे पास ये है, लग्जरी कार है, बहुत बड़ा घर है, बंगला है, ये सब कुछ वो बोल रहा था। उसका बिजनेस बहुत बड़ा है ऐसे। और विंग को ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था ये सब कुछ। तभी शुयांग ने कहा मैं तब से बोल रहा हूँ, तुम कुछ बोलो। विंग ने कहा मुझे कुछ नहीं बोलना है, वैसे मेरे अंकल ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया है। तुम्हें पता है मैं एक बात बताऊँ, मुझे शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। शुयांग ने कहा तो फिर तुम डेट पर क्यों आई हो? विंग ने कहा बस ऐसे ही, मेरे भाई ने रिक्वेस्ट किया था इसीलिए। शुयांग तो पूरा हाँ था। उसने कहा तुम एक टीचर हो ना? विंग ने कहा हाँ मैं एक टीचर हूँ, मुझे अकेला रहना पसंद है। अगर शादी वादी की बात करें तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुयांग तो पूरा हाँ करके देख रहा था। तभी शुयांग ने कहा चलो कुछ कॉफ़ी वाफ़ी ऑर्डर करते हैं, तुम्हें कोल्ड कॉफ़ी चाहिए? विंग ने कहा ब्लैक कॉफ़ी। फिर शुयांग ने कहा ओके वेटर प्लीज़ 2 कप ब्लैक कॉफ़ी। शुयांग विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो कि चुपचाप बैठा हुआ था। विंग को ये शादी नहीं करनी थी, लेकिन शुयांग जो था उसे विंग पहली नज़र में पसंद आ गया था। वो विंग को पहले ऊपर से नीचे तक देखता है। उसने कहा वाह ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन लेकिन इसने क्यों मना किया, शादी नहीं करनी है? मैं इसे मनाऊँ क्या? लेकिन लेकिन ये मानेगा? इसने तो पहले ही बोल दिया कि शादी नहीं करेगा। लेकिन शुयांग को विंग बहुत पसंद आ गया था। वो अपनी नज़रें विंग से हटा नहीं पा रहा था। फिर तभी शुयांग ने कहा विंग मैं तुम्हें एक बात बताऊं? ये बोलते ही बोलते उसने अपने हाथ को विंग के हाथ की तरफ बढ़ाया जहाँ पर विंग की हाथ रखी हुई थी टेबल के ऊपर। शुयांग ने धीरे धीरे से विंग के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रख दिया। शुयांग ने कहा देखो तुम्हें शादी नहीं करनी है, लेकिन तुम मुझ पर बिलीव कर सकते हो, मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा। विंग ने उसकी तरफ देखा। उसके बाद उसने कहा मेरे हाथ को छोड़ो। शुयांग ने और भी टाइटली विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं उतना बुरा नहीं हूँ। फिर विंग ने कहा मेरे हाथ को छोड़ो। विंग छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शुयांग ने बहुत टाइटली उसके हाथ को पकड़ के रखा था। तभी एक वेटर आता है जो कि 2 कप कॉफ़ी लेकर आया था। तभी उसने कॉफ़ी को नीचे रखते वक्त ना शुयांग के ऊपर गिरा देता है। शुयांग ने कहा व्हाट द हेल। तभी उस वेटर ने कहा सॉरी सॉरी सॉरी। उस वेटर का जो वॉइस था ना विंग को बहुत जाना पहचाना सा लगा। उसने उस वेटर की तरफ देखा, वो और कोई नहीं था, वांग जी था। वांग जी को देखकर उसके होठों के ऊपर एक स्माइल आ गई थी। शुयांग ने वांग जी से कहा ये तुमने क्या किया? 2 टकिए के वेटर, तुम्हें पता भी है कि मेरा ड्रेस कितना महंगा है? वांग जी ने कहा मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि हम बहुत गरीब है ना, हमें नहीं पता है कि आपका इस ड्रेस का कीमत कितनी है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। इधर जो विंग था उसकी जो हंसी था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपने फेस पर दिखा नहीं रहा था। लेकिन वो अपने माइंड में बहुत हंस रहा था क्योंकि शुयांग अभी उसे तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। और उसी वक्त वांग जी ने आकर उसे बचा लिया। इसी तरीके से शुयांग वांग जी पर चिल्ला रहा था और वांग जी से माफ़ी मांग रहा था। फिर से वांग जी चला गया वहाँ से।
फिर से सुयांग अपने दिल की बात विंग को बताने वाला था। उसने कहा, तुम्हें पता है विंग, तुम कितनी खूबसूरत हो। तभी वांग जी ने कहा, हेलो सर। फिर सुयांग ने कहा, तुम फिर से आ गए। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मैं पानी देना भूल गया था। और फिर उसने पानी दिया। उसके बाद सुयांग ने कहा, ये वेटर भी ना तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर वांग जी चला गया। विंग को बहुत हंसी आ रही थी। फिर शुयांग ने कहा, तुम्हें पता भी है कि हमारा बिजनेस बड़े बड़े देश पर मशहूर है, और विंग, अगर तुम शादी करोगे ना मुझसे। तभी वांग जी ने कहा, सर सर सॉरी सॉरी सॉरी। फिर शुयांग ने कहा, अब क्या हो गया। फिर वांग जी ने कहा, मैं रुमाल, हमारे जो रेस्टोरेंट है ना इनका बेस्ट रुमाल है जो हम कपल्स को देते हैं, एक आपके लिए और एक आपके लिए। फिर शुयांग ने कहा, और कुछ बाकी है। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं कुछ बाकी नहीं है, अब बात करो। फिर तभी वहाँ पर शुयांग फिर से बोलने लगता है। विंग तो कुछ बोल नहीं रहा था, विंग चुप था, लेकिन शुयांग बोले जा रहा था। शुयांग ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए डायमंड का रिंग भी बना लिया है। विंग प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना। तभी उसी टाइम हमारे वांग जी आ गया। उसने कहा, सर मैं फिर से आ गया हूँ। उनके लिए कुछ डिशेस वगैरह वांग जी प्रिपेयर करके लाया था, जो कि शुयांग ने ऑर्डर किया था खाने के लिए, डिनर के लिए। तो वो जब विंग को अपनी दिल की बात बता रहा था ना, तब उसी टाइम वांग जी टपक पड़ा था उन दोनों के बीच पे। विंग को फिर से हंसी आ गई थी, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप चुपचाप था। फिर शुयांग ने कहा, तुम्हें एक बात बताओ, ये 3 बार हो चुका है कि तुम हमारे अच्छे टाइम पर आ जाते हो। फिर वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं तो आपका वेटर हूँ ना, आपका ऑर्डर जो आपने किया था वही लेकर आया हूँ। शुयांग ने कहा, माई फुट, निकलो यहाँ से, समझे। वांग जी ने कहा, जी ठीक है। और फिर उन्होंने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि एक स्माइल देता है, वांग जी ने विंग को एक आँख मार दिया। विंग को हंसी आ गई थी। फिर विंग ने कहा, देखो शुयांग, मेरी बात सुनो, बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। शुयांग ने कहा, लेकिन अभी तक हमने बात भी नहीं किया, इस वेटर की वजह से पता नहीं कितनी बार आया है ये। एक बार कॉफ़ी लेकर आता है, एक बार पानी लेकर आता है, एक बार रुमाल लेकर आता है, एक बार कितना बार आया पता नहीं। फिर विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। शुयांग ने कहा, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। उसने विंग के हाथ को फिर से पकड़ लिया। तभी वहाँ पर वांग जी आ गए उन दोनों के बीच में। वो शुयांग और विंग के बीच में आते हुए कहा, सर। तभी शुयांग ने तभी विंग के हाथ को छोड़ दिया। फिर शुयांग ने कहा, अब क्या हो गया तुम्हें। वांग जी ने कहा, बिल। फिर शुयांग ने कहा, इतनी जल्दी। वांग जी ने कहा, आप कितने अमीर हो सर, इसीलिए मैं जल्दी बिल लेकर आ गया। ये बोलकर उसने बिल को टेबल के ऊपर रखा और वो शुयांग की तरफ देखते हुए अपने आईज को ब्लिंक करते हुए कहा, मैं बहुत प्यारा हूँ ना, क्या आप मुझे टिप्स देना चाहोगे। शुयांग ने कहा, माई फुट। फिर विंग ने कहा, गुड नाइट शुयांग, मैं चलता हूँ अब। वांग जी विंग को बोलता है कि बाय बाय सर, ज़रूर आना दोबारा, लेकिन इस लफंग के साथ मत आना, आप अकेले आना या फिर किसी और प्यारे से स्टूडेंट को लेकर आना। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और फिर वो बाहर निकल गया। शुयांग जो कि था, उसे बहुत गुस्सा आ गया था वांग जी के ऊपर। उसने वांग जी की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे थे ना। तभी वांग जी ने कहा, मेरी कॉलर को छोड़ो, नहीं तो अभी की अभी धक्के मारकर इस रेस्टोरेंट से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। फिर शुयांग ने कहा, तुम्हारे जैसे एक वेटर मुझे इस रेस्टोरेंट से बाहर निकालोगे, हाँ, तुम्हारी औकात पता है क्या है, मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं हो तुम। वांग जी ने अपने हाथ को उसके हाथ को चुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी 2 टकिए की चप्पल मैं साफ करूंगा। हाँ, तुम्हारे 2 टके की चप्पल तो मेरे घर के काम करने वाले इंसान भी नहीं पहनते हैं, मेरे सर्वेंट भी तुमसे ज़्यादा हाई लेवल का, हाई क्वालिटी का जो शूज़ होते हैं वो पहनते हैं। जो कि शुयांग था, उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसने कहा, तेरी इतनी हिम्मत। तभी वहाँ का जो मैनेजर था वो आ गया। उसने कहा, अरे क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो। तभी शुयांग गुस्सा होते हुए कहा, आपका ये वेटर पता है बदतमीजी से बात कर रहा है मुझसे। तभी मैनेजर ने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, अरे वांग जी सर, आप यहाँ पर। तभी शुयांग ने कहा, वांग जी सर मतलब आप इस वेटर को सर क्यों बोल रहे हो। मैनेजर ने कहा, अरे नहीं सर, आपको गलतफहमी हो गई है, ये कोई वेटर नहीं है, ये तो हमारी जो मालिक है ना, जो ओनर है, उनका जो भांजा है ना, उनका दोस्त है ये सुनकर तो शुयांग पूरा हैरान था। उसने कहा, क्या, तो फिर इसका इसका क्या मतलब है कि ये वेटर मतलब ये अभी कर रहा था ये सब कुछ काम। फिर मैनेजर ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो सर, ये वेटर कैसे हो सकता है, आपको पता भी है ये कौन है। ये लान फैमिली से है और ये उनका लांस का छोटा बेटा है। शुयांग जो कि था, उसने कहा, लान कॉर्पोरेशन का तुम मिस्टर लान के छोटे बेटे हो। लन वांग जी ने उसकी तरफ एक आईब्रो को उठाते हुए कहा, हाँ क्यों, तुम्हें कोई शक है। तभी शुयांग ने कहा, लान फैमिली से हो, तुम्हारा पापा इतने बड़ा बिजनेसमैन है, चाइना का टॉप बिजनेसमैन, और तुम वेटर का काम कर रहे हो यहाँ पर, क्या बकवास है। और फिर ये बोलकर शुयांग वहाँ से निकल गया।
इधर वैन चाओ जो कि था वांग जी के पास आता, उसने कहा ये वांग जी तुमने कमाल कर दिया, उसका चेहरा देखा तुमने? वांग जी ने कहा देखा ना, कैसे सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया उसका, मेरे विंग के साथ डेट पाएगा हाँ? उसकी इतनी हिम्मत। फिर इधर वैन चाओ ने कहा तुमने कमाल कर दिया है, लेकिन विंग सर ने तुम्हें पहचान लिया है, अब क्या होगा? वांग जी ने कहा वो प्लान मेरे पास है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कल संभाल लूंगा। ये बोलकर वांग जी ने उनके साथ एक हाई फाई लिया। फिर वैन चाओ ने कहा तो चलो पार्टी हो जाए आज। वांग जी ने कहा हाँ चलो चलो ऑफ कोर्स। और फिर ये बोलकर वो चारों वहाँ से निकल गए। वैन चाओ, वैन सू, मिंग याओ एंड हमारा प्यारा सा वांग जी। फिर सीन कट होती है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन जो कि था हैलोवीन, जिसकी वजह से कॉलेज बंद थी और वांग जी शाम के टाइम विंग के घर की तरफ आ रहा था। वेन चाओ ने उसे कॉल लगाया, उसने कहा हे तो हैलोवीन की पार्टी में आ रहा है ना? वांग जी ने कहा हैलोवीन की पार्टी में नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं तो ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ। वेन चाओ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तू तो ट्यूशन के नाम पर उसे देखने जाता है। और फिर ये बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। वो विंग के रूम के सामने आ चुका था, उसने डोरबेल पर क्लिक किया। वो बहुत बेचैन था विंग को देखने के लिए, क्योंकि आज का पूरा दिन उसने विंग को एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि आज कॉलेज की छुट्टी थी, इसीलिए वो विंग से एक बार बात करने के लिए बहुत बेताब था। उसने बार बार डोर को नॉक किया, बार बार डोरबेल पर क्लिक किया, लेकिन किसी ने भी डोर को ओपन नहीं किया। वांग जी ने डोर को धक्का दिया हल्के से, डोर तो खुला हुआ था, डोर खुल गया। वांग जी ने कहा मैं कितना बुद्धू हूँ, डोर खुला हुआ है और मैं बार बार नॉक कर रहा हूँ। वो अंदर गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसने कहा टीचर क्या आप अंदर हो? लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी के हाथ पे एक चॉकलेट का बॉक्स था, तो उस चॉकलेट की बॉक्स को उसने टेबल के ऊपर रख दिया। उसने अपनी बैग को सोफे के ऊपर रखा और वो विंग को ढूंढने लगा। उसने कहा टीचर क्या आप यहाँ पर हो? उसने किचन में ढूंढा, वहाँ पर विंग नहीं था। वो सीधा विंग को ना ढूंढ पाकर विंग की बेडरूम के अंदर जाता है, जहाँ पर भी विंग नहीं था। तभी बाथरूम से कुछ गिरने वाली साउंड वांग जी को सुनाई दिया। उसने कहा कौन है? वांग जी जो कि घबरा गया था। फिर वो बाथरूम की डोर के पास आता है, लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ गिरने की चीज़ की जो साउंड थी वो आने के बाद कोई सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर वांग जी धड़ाम से दरवाजे को खोलता है और अंदर चला गया। लेकिन जब वो अंदर गया ना, तब वो स्टैचू बन गया था। वो हाँ करके सामने वाले नज़ारे को देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। विंग जो कि था नहा रहा था वहाँ पर, और शावर की पानी की आवाज़ की वजह से ना विंग को कुछ सुनाई नहीं दिया कि वांग जी कब आ गया। विंग भी वांग जी को देखकर हैरान था, वांग जी भी विंग को देखकर हैरान था। वो दोनों ही स्टैचू बन गए थे। विंग नहा रहा था, बेचारा विंग, वो नहा रहा था और वांग जी तुरंत उसके बाथरूम के अंदर आ जाएगा, उसने कभी सोची भी नहीं था। विंग की दोनों कान और उसका जो फेस था वो रेड हो गया था। वांग जी का दोनों कान रेड हो गया था। फिर वांग जी ने अपने आइज को ब्लिंक किया। विंग ने अपनी साबुन को उसकी तरफ फेंकते हुए कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वांग जी जो था उसने कहा सॉरी 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 मुझे नहीं पता था। और फिर वो बाहर चला गया। उसने दरवाजे को बंद कर दिया और फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और वो गहरी गहरी सांसें भरने लगा। वांग जी ने अपनी दोनों हाथों से अपनी फेस को पकड़ते हुए कहा ये मैंने क्या देख लिया? ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतना बुद्धू कैसे हो सकता हूँ? मैं इतना नासमझ कैसे हो सकता हूँ? ये बोलकर ही ना वो बाहर आता है रूम से। वो सोफे के ऊपर बैठ गया, उसने पानी पिया। उसकी धड़कन बहुत तेज थी, उसे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद विंग नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। उसने एक ब्लैक कलर का टी शर्ट एंड एक ब्लैक कलर का जीन्स पहनकर बाहर आया था। वांग जी उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखों की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसने जो कांड किया है ना अभी, वो कर ही नहीं पा रहा था कुछ भी। वो चुपचाप बैठा हुआ था सोफे के ऊपर। वांग जी बस अपनी बुक को लेकर पढ़ रहा था। फिर विंग ने कहा तुम कब आए? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे आप दिखाई नहीं दे इसीलिए। विंग ने कहा तुमने किताब उल्टी पकड़ी है। वांग जी ने किताब की तरफ देखा। उसने कहा सॉरी सॉरी। फिर उसने सीधा किया। फिर विंग उसके सामने आकर बैठ गया। वांग जी ने कहा I'm रियली सॉरी, वो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो मैं मुझे लगा कुछ गिर गया, तो मुझे लगा कि कुछ चोट, मुझे लगा आप घर पर नहीं हो। विंग ने कहा तुमने जो देखा वो भूल जाओ। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।